बहुत समय पहले एक जादुई जंगल में राजा विक्रम और रानी लीलावती राज करते थे। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी परी थी, जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। लेकिन राजकुमारी परी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उनके पास एक अनोखा रहस्य था। वो खुद को एक तितली में बदल सकती थी। जब भी वो चाहती थी, परी अपने रंगीन पंखों को फैलाकर हवा में उड़ सकती थी, फूलों के बीच नाच सकती थी और जंगल के रहस्यों को जान सकती थी। जानवर उनसे बात करते थे, पेड़ उनके लिए गाते थे और हवा उनके बालों में इत्र फैलाती थी। लेकिन एक दिन जंगल में अंधेरा छा गया। एक दुष्ट जादूगर मायावी जंगल में घुसा और उसने अपने काले जादू से सूरज की रोशनी को चुरा लिया। पेड़ मुरझा गए, फूल मुरझा गए और जानवर भयभीत हो गए। राजकुमारी परी को पता चला कि उन्हें मायावी को रोकना है और सूरज की रोशनी वापस लानी है। लेकिन मायावी ताकतवर था और उसके पास अंधेरे के राक्षस थे जो उसकी रक्षा करते थे। राजकुमारी परी जानती थी कि उन्हें चालाकी से काम लेना होगा। वो एक खूबसूरत तितली में बदल गई और मायावी के महल में घुस गई। महल अंधेरे और डरावने कमरों से भरा हुआ था। हर कोने में काले जादू की छाया मंडरा रही थी। अचानक राजकुमारी परी ने एक कमरे में मायावी को देखा। वो एक काले सिंहासन पर बैठा था, अपने हाथों में एक चमकते हुए क्रिस्टल को घुमा रहा था। क्रिस्टल के अंदर सूरज की रोशनी कैद थी। राजकुमारी परी जानती थी कि उन्हें उस क्रिस्टल को चुराना है। उसने चुपके से मायावी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक काला राक्षस उसे देख लिया। राक्षस ने गर्जना की और राजकुमारी परी की ओर लपका। वो हवा में उड़ गई, राक्षस को चकमा दे दिया। कमरे में एक उन्मादपूर्ण पीछा शुरू हो गया। राजकुमारी परी तितली के रूप में चकमा देती रही, राक्षस के पंजों से बचती रही। आखिरकार वो मायावी के पास पहुंची। उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और क्रिस्टल को उसके हाथों से छीन लिया। मायावी गुस्से से दहाड़ा, लेकिन राजकुमारी परी पहले ही भाग चुकी थी। वो जंगल के बाहर निकली और सूर्य की रोशनी की ओर उड़ गई। जब क्रिस्टल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आया तो उसने एक तेज रोशनी का विस्फोट किया। रोशनी जंगल में फैल गई, अंधेरे को दूर भगाते हुए पेड़ फिर से हरे हो गए, फूल खिल उठे और जानवर खुशी से झूम उठे। मायावी हमेशा के लिए जंगल से दूर चला गया। राजकुमारी परी जंगल में लौट आई, जहाँ खुशी का माहौल था। जानवर नाच रहे थे, पक्षी गा रहे थे और फूल हवा में मीठी खुशबू बिखेर रही थी। लेकिन राजकुमारी परी को पता था कि मायावी पूरी तरह से हारा नहीं था। वो जानती थी कि वो किसी न किसी दिन वापस आएगा और जंगल को एक बार फिर से खतरे में डाल देगा। इसलिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने जंगल के बुद्धिमान बुजुर्ग पेड़ वृक्ष वट से सलाह ली। वट ने उन्हें बताया कि जंगल के गहरे में एक गुप्त झील है जिसके पानी में असाधारण शक्तियाँ थी। उन्होंने कहा कि झील का पानी पीने से राजकुमारी परी को अविश्वसनीय शक्तियाँ मिल सकती हैं, जिससे वो मायावी का सामना करने के लिए और भी मजबूत बन सकती है। राह आसान नहीं था। झील तक पहुंचने के लिए राजकुमारी परी को खतरनाक दलदलों, कांटेदार झाड़ियों और गुप्त चालों से गुजरना पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई, जिसने उन्हें रास्ता दिखाने का वादा किया, लेकिन बदले में उससे एक एहसान मांगा। लोमड़ी ने राजकुमारी परी को बताया, एक दुष्ट शिकारी जंगल में घूम रहा है जो लोमड़ी के परिवार का शिकार करना चाहता है। राजकुमारी परी ने शिकारी को रोकने का वादा किया और लोमड़ी ने उन्हें झील तक ले गई। रास्ते में उन्होंने शिकारी को देखा और उसे चकमा दे दिया, जिससे उसका धनुष टूट गया और वो जंगल से भाग गया। आखिरकार राजकुमारी परी गुप्त झील तक पहुंची। झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और हवा में जादुई सुगंध फैल रही थी। उन्होंने सावधानी से पानी पिया और तुरंत ही उन्हें अपने शरीर में एक नई शक्ति का अनुभव हुआ। वो महसूस कर सकती थी कि वे तेज, मजबूत और पहले से कहीं ज्यादा चालाक हो गई थी। जब राजकुमारी परी जंगल में वापस लौटी तो उन्हें पता चला कि मायावी लौट आया है। इस बार वो और भी ताकतवर था और उसके पास अंधेरे राक्षसों की एक पूरी सेना थी। जंगल फिर से अंधेरे में डूबने लगा, लेकिन राजकुमारी परी तैयार थी। उन्होंने अपने नए कौशल का उपयोग किया, तितली के रूप में उड़ते हुए राक्षसों को चकमा दिया और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने जानवरों को एकजुट किया और उन्हें मायावी की सेना से लड़ने के लिए प्रेरित किया। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद राजकुमारी परी और जंगल के जीव
मायावी को हराने में सफल है। मायावी भाग गया, यह जानते हुए कि वो कभी भी जंगल को जीत नहीं पाएगा। जंगल में एक बार फिर से शांति छा गई। राजकुमारी परी को एक महान नायिका के रूप में सम्मानित किया गया और उनकी वीरता की कहानी सदियों से जंगल में गाई जाती रही।